हाय एवरीज, हाउ यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड प्रिडिक्शन। ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो कि आप जिसे प्यार करते हो वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, कहीं वो अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ चुके। जो भी उस इंसान के माइंड में चल रहा है, जो भी उसकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, अभी की भी और आगे आने वाले टाइम में भी जो चीज़ें होंगी उसकी साइड से, ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपका माइंड सेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, योर साइड। सबसे पहले देखते हैं ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप। अच्छा, यहाँ पर एनर्जीज देखे ना, तो प्यार आपको इस इंसान से बेहद है। मतलब ऐसा है ना कि एक्सट्रीम लेवल पर प्यार आप इस इंसान से बहुत बहुत ज्यादा करते हो। और ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के अलावा आपने किसी को प्रायोरिटी में भी नहीं रखा। ठीक है, जब आप इसके साथ थे तब भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इसके साथ कनेक्शन रहा है ना कि इस इंसान के जैसा आपको लगता है कि जैसे कोई दूसरा है ही नहीं, कोई इतना आपको समझ ही नहीं सकता, इतना प्यार नहीं दे सकता। इसीलिए आपका इस कदर इतना स्ट्रॉन्ग इसके साथ अटैचमेंट है। पर आप पता है कहाँ पर आकर के थोड़ा सा वो कर रहे हो, ये चीज़ जो है ना आपके रिश्ते को, मुझे जहाँ तक लगता है आपके अंदर जो ईगो है, देखो बुरा नहीं मानना, ईगो या एटीट्यूड या सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगे रहना, और एक कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है या बॉसी नेचर कि भाई सामने वाला जो है ना वो मेरे अकॉर्डिंगली चले, मेरी बात उसको माननी पड़ेगी, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपकी साइड से। ठीक है, आप चाहते थे कि वो आपके अकॉर्डिंगली चले, आपके ही मर्जी से सारी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में करे। और आप इस पर्सन के साथ ना कांटेक्ट दोबारा से करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि मैं इसके बाद वापस जाना चाहता हूँ। पर अभी भी आप कहीं ना कहीं ऐसे ही माइंड में हो कि भाई मैं अपनी ही चलाऊंगा इस रिश्ते में, मेरी मर्जी से सारी चीज़ें होंगी। तो इस एटीट्यूड को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, आप अगर चेंज कर लो तो बेटर है। बाकी आप इस पर्सन से रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, रियूनियन करना चाह रहे हो, और आप अपने पास्ट के बारे में आजकल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप अपने पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और आपको लगता है कि जितना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ था, आप चाह भी लो ना किसी और के लिए, एफर्ट भी कर लो, तो कोई आपके साथ उस तरह उस लेवल पे अटैचमेंट नहीं बना पाएगा जितना आपका इसके साथ था। तो बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो और इसके साथ बातचीत करना चाह रहे हो। आपको ये भी है कि मैं खुद से ही बातचीत करके देख लेता हूँ क्या बनता है। ऐसा होता है ना, इंसान जैसे रिस्क भी लेना चाह रहा है, ठीक है, और वो रिस्क ले भी सकता है। उस तरह की एनर्जी मुझे आपकी साइड से दिख रही है। बहुत लॉजिकल भी चीज़ों को लेके चलते हो लाइफ में, ठीक है। और अपने जो इमोशंस है समटाइम उन्हें कंट्रोल कर लेते हो, या इमोशंस के ऊपर जो है ना आपका माइंड हैवी हो जाता है, माइंड के साथ ज़्यादा चलते हो। तो ये चीज़ें हैं आपकी साइड से। पर अभी टाइम है कि जब आप अपने रिश्ते को अगर मौका देना चाहते हो ना, ठीक है, उस पर्सन को वापस लाना चाहते हो, और अगर आप लोग कनेक्ट हो जाते हो तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी कि मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है ना वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। जिसने आपके साथ रहना है ना, वो आपके कहे बिना भी आपके साथ रहेगा, और जिसने जाना है, आप जितना मर्जी उसको बंद करके रख लो ना किसी जगह पर, वो चला जाएगा। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर समटाइम अगले की ऐसा उसको फील हो सकता है कि जैसे उसकी सांस बंद हो रही है उस माहौल में रहने से। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की साइड से। ओके, नाइट ऑफ वांड्स है।
अच्छा, ये इंसान एक तो आपके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, ठीक है? ये साफ-साफ एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है। जिस तरह आपने इसके साथ चलने की कोशिश करी, भले ही वो आपका एक एटीट्यूड है या आपका एक अपना तौर तरीका है या आपके अपने असूल हैं, आप कहते हो कि भई मेरे हिसाब से चलो। अब इस इंसान को ना आपकी हर एक बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके जाने के बाद इस इंसान का थोड़ा-सा एटीट्यूड भी चेंज हो चुका है। फ़िलहाल तो ये गुस्से में भी है, ठीक है? मतलब इसको सारी बातें याद आ रही हैं कि जब आपने इसकी बात नहीं मानी या आप इसके हिसाब से नहीं चले। ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास वापस आना चाह रहा है, ठीक है? अगर इसकी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट देखने को मिला ना, तो विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन आना चाहता है, आपसे कुछ बातें करना चाहता है, अपने दिल की कोई बात है बहुत इम्पोर्टेंट वो रखना चाहता है। पर उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो गुस्से वाली हैं कि भई तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, तुम्हारी वज़ह से खराब हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जैसे इंसान ना कहता है कि यार एक दिन इसको मैं सुनाऊँगा ज़रूर, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। पर ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप गुस्सा इन्हें क्यों आ रहा है वो भी सुन लो, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपके जाने के बाद बहुत अकेला हो चुका है। इसको ये भी है कि जैसा आप इसको समझते थे ना, या जैसे आप इसके टफ टाइम में कोई भी सिचुएशन में एकदम इसको हँसा देते थे, इसको पॉज़िटिव फ़ील कराते थे, अब वैसा कुछ नहीं हो रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तन्हा रह चुका है, ये अपने दिल की बात अपने लोगों को भी नहीं बता पा रहा। अगर ये आपसे काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा ना, तो ये भी समझ लो कि ये किसी और से भी बातचीत बहुत कम कर रहा है, भले वो उसकी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई भी जानने वाला है। ये पर्सन अपनी ज़ात को ढूँढ रहा है, अपने आप में खोया हुआ है और ये सोच रहा है कि कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, जो आज आप इसके साथ में नहीं हो। ऐसा क्यों हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और आप लोग एक-दूसरे से दूर हो चुके हो, ठीक है? आज आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये पर्सन फ्यूचर सोचता है आपके साथ आज भी, कि अगर आप इसके पास वापस आ जाओ ना, तो दोबारा से हम लोग चीज़ें सही कर सकते हैं। इस रिश्ते को एक मौका मिल जाए ना, तो हम लोग साथ में चलेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे और एक दूसरे के लिए स्टेप भी लेंगे, स्टैंड भी लेंगे। ये हर तरह से खुद को प्रिपेयर कर रहा है। अब ये चीज़ों को ना थोड़ा डिफरेंट एंगल से भी देख रहा है। मतलब जहाँ पहले इसकी मिस्टेक्स होती थी ना, ये जाने-अनजाने में बहुत कुछ बोल देता था, कोई स्टेप ले लेता था, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती थी। ये उन सारी चीज़ों को सही भी करना चाहता है, कि अगर आप लोग कनेक्ट कर जाते हो ना, तो फिर से इसकी किसी भी गलती की वजह से यहाँ तक बात ना पहुँचे कि आप लोग एक-दूसरे से दूर ही हो जाओ। इसको वो टाइम याद आता है जब आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा जो है ना टाइम गुज़ारा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। एक दूसरे के साथ हर मोमेंट को एंजॉय किया है। आपके साथ जो इसका अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट इसका किसी के साथ नहीं बना और ना ही बनेगा, ये चीज़ इसको फ़ील हो रही है। मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ठीक है? ओके, कार्ड्स इतने सारे क्यों गिर गए हैं? कि कोई स्ट्रॉन्ग ही एनर्जी लगता है आने वाले टाइम में बन रही है, जो ऐसा हो रहा है। ओह! ओह! अब मैं यही कार्ड्स ही लूँगी। एट ऑफ सोर्स है, जस्टिस है और यहाँ पे जजमेंट है। देखो जस्टिस भी है और जजमेंट भी, इसका मतलब है ये अगर इंसान आपके पास वापस आया ना, तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो 1 मंथ की एनर्जी है या ज़्यादा से ज़्यादा तो देखो पहले तो 2-3 दिन या 1 वीक के अंदर भी आप लोगों की बातचीत हो सकती है। एक और मैं बात आपको बता दूँ, अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो ना ज़िंदगी में, तो इसका जो एटीट्यूड है ना अभी के टाइम में, वो थोड़ा ऐसा है कि ये पर्सन गुस्से में है या इसको टेम्पर इश्यूज़ हैं। आप इसको अगर अभी के टाइम में कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो आप लोग दोबारा से अटैच हो सकते हो, ठीक है? जो एनर्जीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा ऐसा है ना कि अभी उसको लो भी फ़ील हो रहा है और चीज़ें उसको पुरानी याद आ रही हैं, जब आप उसको छोड़ के चले गए थे या आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया। आगे आने वाले टाइम की अगर बात करूँ ना, अगर ये एनर्जी ज़्यादा लंबी चलेगी और आप लोगों की अभी के टाइम में 1 वीक या 1 मंथ के अंदर बातचीत ना हुई, तो ये पर्सन का माइंड क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के कि शायद अब हम दोबारा से कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है? और फिर ये अपने माइंड को मतलब कि एक तरह से इसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है। मुझे किसी और के बारे में सोचना है, मैं यहाँ पे खड़ा होके वेट नहीं कर सकता। फिर शायद ये सिचुएशन से जो है ना निकल जाए और ये किसी और को मौका दे दे, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं।
ये लो, यही एनर्जीज मैं आपको अभी तक बता रही थी, वही एंजल्स की गाइडेंस में भी है। अगर आप लोग विद इन अ मंथ एक दूसरे के साथ राब्ते में आ गए ना, तो ये दोबारा से जुड़ने की एनर्जी को शो कर रहा है, रिकनेक्ट होने के चांसेस हाई हैं। कोशिश करो, अगर आप इसको विद इन अ मंथ कांटेक्ट कर लो ना खुद से भी, तो उसमें कोई आपका ईगो नहीं हर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिश्ते को प्रोटेक्ट करना ना, संभालना है, दोबारा से बनाना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये सोच लो कि फिर उसके पास भी ढेर प्रपोजल्स, और फिर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस, वो आपकी अपनी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्टेप ले रहे हो। बाकी रिकनेक्ट होने की चांसेस हैं, और जो एनर्जीज जिस टाइम के लिए हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस टाइम में कोशिश कर लो दोबारा से आप लोग का जो है ना रिश्ता बन जाए। बाकी ये थी आप लोगों के लिए लव शेयर कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। टेक केयर, बाय बाय।